हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब से जनजाति विभाग का रोस्टर जारी हुआ है बहुत से स्टूडेंट्स की नींद उड़ गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस रोस्टर ने सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर कर रख दिया है। अब क्या है, जो आगे की रणनीति क्या रहेगी इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। और वर्ग 3 का कट ऑफ आपके होश उड़ा देगा दोस्तों। कितना कट ऑफ जाएगा इस संबंध में भी बात करेंगे। जो बहुत से यूट्यूब चैनल अब बता रहे हैं कि वर्ग 3 का कट ऑफ आपका होश उड़ा देगा, इतना कट ऑफ जाएगा, ऐसा होगा जैसा होगा। दोस्तों हकीकत बात है, होश तो दोस्तों उड़ जाएंगे अब कट ऑफ से। देखने वाले हैं रैंक के हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा। और दोस्तों जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अलग नहीं मान रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। इस संबंध में भी हम देखेंगे कि कौन सा इन्होंने ट्वीट किया है। अब दोस्तों जो जनजाति विभाग का रोस्टर है इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि आप अपने स्तर पर पूरा प्रयास कीजिए। अभी जो जनजाति विभाग के जो नंबर हैं, मैं दोस्तों यहाँ पर वो नंबर बता नहीं सकता, किसी के नंबर क्या है पब्लिक नहीं कर सकता। हालांकि पब्लिक तो वो पहले से हैं उनकी साइट पे, लेकिन अपन उसको मतलब टारगेटली ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको सभी इस पर कॉल करो ये करो। लेकिन आप क्या है, जो जनजाति विभाग आप गूगल पर जाइए, वहाँ पर मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग टाइप कीजिए, वहाँ से आपको क्या है नंबर मिल जाएंगे। उनकी साइट पर जाकर उन नंबरों पर आप कॉल करें। दोस्तों आपको टीआरसी पोर्टल पर यह नंबर नहीं मिलेंगे, आपको जनजाति कार्य विभाग जो है उस पर आपको क्या है, जहाँ पर नियुक्ति लेटर जारी होते हैं वहाँ पर आपको ये नंबर मिलेंगे। उन नंबरों पर आप अधिक से अधिक कॉल करें। 2 दिन तक दोस्तों हमें यही प्रयास करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वहाँ पर कॉल करना है। वहाँ की अपन को अपडेट चाहिए कि क्या विभाग में चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं रोस्टर को लेकर, वो क्या अपडेट हमें वो देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 2 दिन यही काम करना है। इसके बाद अगर कोई पोर्टल पर अपडेट नहीं आती है तो उसकी आगे की रणनीति हमारी रहेगी। और जो हम जो अपने स्तर पर हैं, जो सभी हमारे साथी हैं, हम अपने स्तर पर तैयारी करेंगे आगे की रणनीति की। और आप अपने स्तर पर भी पूरा प्रयास करते रहिएगा पोर्टल को अपडेट करवाने का। और दोस्तों जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया उसको भी हम देख लेते हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। इसके बाद हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है वर्ग 3 की। आप देख रहे हैं कि कैसे जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं एमपी के, इन्होंने पता नहीं कितना सफ़ेद पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले ही जा रहे हैं। बिल्कुल सरासर सफ़ेद झूठ यह बोल रहे हैं कि इस नवंबर महीने में क्या है 40,000 भर्तियों की नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। 1 साल में हमने 1 लाख पदों पर भर्ती का जो वचन दिया है उसकी पूर्ति के लिए हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। रोजगार दिवस के माध्यम से हर महीना 2 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आप पहले जो भर्ती चल रही हैं उनको तो कंप्लीट करवा लीजिएगा, इसके बाद में जो 2 लाख स्वरोजगार आप दे रहे हैं उनको देंगे और नई नोटिफिकेशन आप निकालेंगे। पहले जो भर्तियां पहले से लंबित पड़ी हैं, इतने सालों से 2018 से भर्तियां लंबित पड़ी हैं, उनको तो आप कंप्लीट करवा लो। फिर 40,000 नई भर्ती के क्या है नोटिफिकेशन आप निकालना है। अब इस 40,000 भर्ती का दोस्तों 18,000 तो इनकी यही टीचर की हो गई, और थोड़ी बहुत 1-2 और जो 6,000 अभी पुलिस की चल रही है उसको बोल देंगे कि इसमें हमने क्या है भर्ती दे दी, और 18,500 टीचर की हो गई। और जो वर्ग 1-2 की चल रही है उसमें जोड़ देंगे, बस इनकी हो गई 40,000 की। हमने 40,000 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मामा जी कुछ तो शर्म करो। आपको अगर भर्ती वर्ग 3 पर करवानी ही थी तो आप बैकलॉग पद अलग से उसमें क्या है कर देते कि भाई इतने बैकलॉग पद हैं, वो जो 18,000 हैं वो फ्रेश पद रहते। पूरी फ्रेश पदों पर भर्ती होनी थी 18,000 पर, और बैकलॉग की जो सूचना है वह अलग से आप जारी कर देते कि भाई इतने इतने जो बैकलॉग हैं एसटी और एससी के हैं। ज़्यादातर एसटी और एससी को ही बैकलॉग पद रहते हैं, क्योंकि ओबीसी के पद खाली नहीं बचते हैं, ओबीसी के पद पूरे भर जाते हैं। तो आप उसका अलग से नोटिफिकेशन जारी करते। और जो 18,527 पोस्ट थी इसमें आप पूरी की पूरी फ्रेश पद रहते और इसमें बाकायदा जो रिजर्वेशन है वह लागू रहता। तब क्या है आपको हम मानते कि आपने 18,000 पर भर्ती की है वर्ग 3 में। अब तो यह भर्ती मात्र कितने 7 या 8,000 पदों पर भर्ती हो रही है, वो भी 12 साल बाद, क्योंकि सीधे सीधे 10,000 पद तो आप बैकलॉग के एसटी को दे रहे हैं। और दोस्तों जो अगली अपडेट हुए भी आप देखें कि जो मध्य प्रदेश भर्ती वर्ग 3 का जो पदवार विवरण तालिका है, आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो टोटल सीट्स थी 7,429 आपकी किस्में थी डीपीआई में, और 11,098 आपकी किस्में थी ट्राइबल में। तो दोस्तों इसमें से यूआर को आप देख रहे हैं, यूआर को टोटल पोस्ट मिली है 2,988 पोस्ट। और इनको जो टोटल रिजर्वेशन मिला है दोस्तों ओवरऑल रिजर्वेशन इनको मिला है 16%, जबकि रहना था कितना 27% ओवरऑल रहना था। और हालांकि 40 रहना था, 13% को होल्ड किया जाता। और दोस्तों जो एसटी था, एसटी को क्या है 54% रिजर्वेशन मिला है, जबकि रहना कितना था इनको 20% रहना था ओवरऑल। और दोस्तों जो एससी है,
SC को 16% ओवरऑल रहना था, जबकि इनको भी 11% लगभग 10.5% इनको रिजर्वेशन मिला है। और OBC को दोस्तों कम से कम 14% पर क्लियर था और 13% क्या है इनको होल्ड रखना था, तो इनको 27% दोस्तों रहता, लेकिन यहाँ पर इनको सिर्फ ओवरऑल कितना मिला है 14%। और दोस्तों EWS को तो इनने हद ही पार कर दी है, मात्र 4.5% रिजर्वेशन पूरा नहीं है, 4.28 पॉइंट इनका क्या है मतलब रिजर्वेशन मिला है EWS को दोस्तों। तो इन्होंने क्या है पूरी हदें पार कर दी हैं रिजर्वेशन में, पता नहीं कौन से हिसाब से इनने यहाँ पर जारी की हैं पोस्टें। हाँ, आपके अगर बैकलॉग पद यहाँ पर थे ST में तो आपके इनको अलग से जोड़ देते, ऐड कर देते। बाकी जो वैकेंसियाँ थीं पूरी 18,527 फ्रेश भर्ती होनी थी, तब मानते कि आपने वर्ग 3 की भर्ती निकाली है और उसको पूरा किया है। अब दोस्तों हम कट ऑफ की बात करेंगे कि इतनी पोस्टों में कट ऑफ कितनी रहने वाली है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्कोर कार्ड से समझा दूं कि किस प्रकार से आपको क्या है रैंक निकालना है। दोस्तों जो आप स्क्रीन पर स्कोर कार्ड देख रहे हैं, यह मेरा स्वयं का स्कोर कार्ड है। मेरे MP-TET में 118.58 नंबर आए हुए हैं। और दोस्तों इसमें जो मेरी UR रैंक है 593 है, और मेरी जो कैटेगरी से रैंक है दोस्तों इसमें है, मेरी कैटेगरी से रैंक है 214। तो दोस्तों अगर आपको UR का कट ऑफ निकालना है तो UR की आप देख रहे हैं कितनी, लगभग 2988 पोस्टें इनको मिलने वाली हैं। 2988 मान के चलो आप 3000 पद, लगभग 3000 पद है, 2988 फिक्स ही है हालांकि। तो इनको लगभग 1450 लगभग की पोस्ट क्या है इनको मिलेगी। तो 1450 दोस्तों इसमें पोस्ट मिलेगी मेल को और 1450 पोस्ट मिलेगी फीमेल को दोस्तों। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों, अगर आपकी जो 1450 है, सबसे पहले लिस्ट बनती है दोस्तों UR की। अब इस UR में दोस्तों क्या होता है कि इसमें OBC SC ST सभी लड़के क्या है इसमें चले जाते हैं UR में। तो अगर आपकी रैंक है दोस्तों, जो सेफ रैंक मैं बता रहा हूँ, सेफ रैंक अगर आपकी UR मेल से 1450 के लगभग भी आपकी रैंक। और दोस्तों एक बात और है, इसमें से आपके एक्स सर्विसमैन के पद भी निकल जाएंगे 10%, और इसमें क्या है PH के पद भी इसी में से निकल जाएंगे, फिजिकल हैंडीकैप के। तो लगभग आपको पोस्ट बचने वाली है दोस्तों, सब काट पीट के पोस्ट लगभग बचेगी 1250 के लगभग, 1250 के लगभग इसमें मेल को पोस्ट बचने वाली है, और ऐसे ही लगभग फीमेल को पोस्ट बचने वाली है, इतना रिजर्वेशन काट कर। तो आपकी रैंक अगर 1250 कि दोस्तों अंदर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और एक बात और है, जो 12,000 पर वैकेंसियाँ दोस्तों चल रही हैं वर्ग 1 और 2 में, इसमें से क्या है UR के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी अगर 1250 से ऊपर भी रैंक है, लगभग आपकी 1500 या 1600 रैंक भी है दोस्तों, तो भी आपके पूरे चांस क्या है इसमें बन रहे हैं। वर्ग 3 में अगर 1500 या 1600 रैंक भी आपकी अगर UR से है, 1500 रैंक की लगभग मेल में, तो भी आपके चांस बिल्कुल 100% हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़के हैं जो UR के वर्ग 1 और 2 में जाएंगे। और उनमें से हो सकता है कि 200 या 300 लड़के UR के ऐसे हों जिनके वर्ग 3 में अच्छी खासी रैंक है और वर्ग 2 में भी उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो यह क्या है यहाँ की सीट खाली कर देंगे और वहाँ चले जाएंगे। लेकिन इनका क्या है, अभी तो नाम इसमें भी आएगा और वहाँ पे वर्ग 2 में भी इनका नाम आएगा। इनकी दोस्तों जो लास्ट में है, जो UR की या कोई भी जो घटेगी कट ऑफ घटेगी, वह सेकंड काउंसलिंग में घटेगी, या फिर वहाँ पर ये ज्वाइनिंग ले लेंगे। अगर तब तक ज्वाइनिंग इनकी हो जाती है जनवरी तक वर्ग 2 में, तो फिर यह है कि दस्तावेज सत्यापन में नहीं जाएंगे जनवरी में वर्ग 3 के, तो वहाँ पर फिर आपकी क्या है वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है वर्ग 1 और 2 की नियुक्ति का भी, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आपके पूरे चांस हैं। अगर आपकी 1500 के लगभग रैंक है UR में, तो भी आपके पूरे सिलेक्शन के चांस हैं दोस्तों। अगर हम फीमेल की बात करें दोस्तों, अगर फीमेल की बात करें हम, जो एक फीमेल है इनके 114 नंबर हैं OBC से। तो दोस्तों इनकी देख रहे हैं आपकी जो ओपन में रैंक है OBC में 729 है, और इनकी UR में रैंक है कितनी 114 अंक पर, 114 अंक पर इनकी जो है 2126 रैंक है। और दोस्तों इनकी OBC क्लास फीमेल एक अलग रहती है दोस्तों, इसमें इनकी रैंक है 268। तो ये बिल्कुल क्या है सेफ जोन में है OBC से। अब दोस्तों मैं बात करूं कट ऑफ की, UR की कट ऑफ की भी, तो दोस्तों इनकी क्या है 114 नंबर हैं, और इनकी क्या है रैंक है जो 2126 है इनकी UR नील ओपन से। तो दोस्तों इसमें मेल फीमेल सभी शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों 114, तो 114 नंबर में इनकी 2100 क्या है 26 रैंक है दोस्तों। तो लगभग जिसके 115 116 नंबर है दोस्तों, उसकी रैंक है 1500 के लगभग। तो UR की कट ऑफ दोस्तों मैं आपको सही बता दूं कि 115 के आसपास ही रह सकती है, अगर
बहुत से लड़के क्या है यूआर में उसमें नहीं गए, मतलब वर्ग 1 और 2 में नहीं गए, तो इनकी कट ऑफ क्या है 115 के आसपास भी हो सकती है दोस्तों, जो कि बहुत चौंकाने वाली ही कट ऑफ है कि 115 में यूआर की क्या है सिलेक्शन होना है। और दोस्तों ओबीसी का सिलेक्शन है, आप इनसे 2 नंबर पीछे मान सकते हैं, मतलब 111-12 तक आप मान सकते हैं कि यहाँ पर ओबीसी क्या है सेफ रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप उसमें देख चुके हैं स्कोर कार्ड में कि क्या है 114 वाले की रैंक कितनी 2126 है यूआर में, भले ही वो ओबीसी की थी लेकिन उनकी यूआर में रैंक 2126 थी, तो लगभग 115 तो हो गया दोस्तों सेफ रैंक, मतलब सेफ अंक हो गए किनके यूआर वालों के। और दोस्तों एसटी वालों में तो क्वालिफाई मार्क्स में इनका सिलेक्शन हो जाना है, मेल और फीमेल दोनों का, और गेस्ट का तो बिल्कुल क्वालिफाई में होना है, सभी का इनका क्वालिफाई मार्क्स में हो जाएगा। अब दोस्तों एससी है, एससी में आप देख रहे हैं कि टोटल इनको पोस्ट कितनी है 1956। अब दोस्तों इनको टोटल पोस्ट है 1956, इसमें से दोस्तों मेल फीमेल को आधी पोस्ट हो जाएगी, तो लगभग इनका पीएच और क्या है एक्स सर्विसमैन का निकाल कर लगभग इनको कितनी 850 के लगभग क्या है इनको पोस्ट मिलने वाली है, एससी को मेल और फीमेल को 850 के लगभग। तो दोस्तों इनमें क्या है एससी के बहुत कम ऐसे लड़के होंगे जो यूआर में सेलेक्ट होंगे दोस्तों, क्योंकि 115 नंबर, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं, एक मेरे दोस्त हैं उनके कितने हैं 111 नंबर हैं दोस्तों, उनके 111 नंबर हैं, और उनकी रैंक है दोस्तों एससी कैटेगरी से उनकी रैंक है 134, 111 नंबर में दोस्तों उनकी रैंक है 134। तो आप मान के चलो 111 पर जब इनकी 134 रैंक है तो लगभग 50 या 60 लड़के दोस्तों ऐसे होंगे जो 115 के ऊपर होंगे एससी के, तो आप 50-60 लड़कों को मान सकते हैं कि वह इसमें चले जाएंगे यूआर में। लेकिन दोस्तों 50-60 तो उसमें चलेगा, तो आप मान सकते हैं कि आपके लिए कितनी 850 थी, लगभग 900 जगह मान के चलो आपके लिए हो गई 900 के लगभग। तो जिनकी रैंक दोस्तों जो 900 या 1000 है वो तो बिल्कुल क्या है सेफ जोन में है, 1000 रैंक के लगभग वाले। और दोस्तों मैं गेस्ट की बात करूं तो गेस्ट में भी दोस्तों कट ऑफ क्या है अब ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि प्रत्येक कैटेगरी में क्या है गेस्ट की भी उतनी ही पोस्टें आई हैं जितनी कि उनको ओवरऑल जो पोस्ट मिली हैं अपनी ओपन कैटेगरी में, उसका 25% उनको गेस्ट में दी गई हैं। तो गेस्ट की पोस्टें भी क्या हैं बहुत कम हैं हर कैटेगरी में एसटी को छोड़कर। तो इनकी कट ऑफ भी जो नॉर्मल कट ऑफ रहेगी दोस्तों नॉन गेस्ट की, उनसे 2 नंबर या 3 नंबर कम रहने वाली है गेस्ट की। तो इनकी मान के चलो, एक मेरे दोस्त हैं उनके नंबर हैं एससी कैटेगरी में कितने हैं 103 हैं दोस्तों, उनके 103 नंबर हैं और उनकी रैंक है 1036 उनकी रैंक है एससी ओपन में। तो दोस्तों उनकी क्या है 1036 रैंक है, तो इनके क्या है पूरे चांस हैं सिलेक्शन होने के, क्योंकि बहुत से लड़के चले जाएंगे दोस्तों उसमें चले जाएंगे, तो इनके क्या है पूरे चांस बन जाएंगे सिलेक्शन होने के, भले ही इनकी 1036 रैंक है, क्योंकि कम से कम 100 लड़के मान के चलो कि वर्ग 1 और 2 में चले जाएंगे इनके आगे वाले, और 50 लड़के क्या है यूआर में चले जाएंगे, तो इनकी भी क्या है पूरे चांस है 100% की इनका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें ओबीसी मेल की, दोस्तों एससी फीमेल यही मैंने बता दिया, जिनके 1200 रैंक तक है दोस्तों, वो अभी बिल्कुल 100% सेफ जोन में अपने को मान सकते हैं कि 100% सेफ जोन में वह रह सकते हैं फीमेल में एससी में, जिनकी 1200 के लगभग रैंक है, क्योंकि दोस्तों वही फैक्ट है कि वर्ग 2 में बहुत से फीमेल भी उसमें चली जाएंगी। अब दोस्तों अगली बात करूँ मैं ओबीसी की। अब ओबीसी में आप देख रहे हैं इनको टोटल पोस्ट है कितनी 2708 इनको दोस्तों के यहाँ पोस्ट हैं, इसमें से भी वो अपना क्या है पीएच और एक्स सर्विसमैन को लगभग 200 पद आप निकाल लो दोस्तों, उसमें तो 270 तो दोस्तों 10% में वैसे ही निकल रहे हैं, लगभग 300 पद इनके आप निकाल लो, तो इनको पोस्ट दोस्तों बचती है 2400 के लगभग। अब 2400 के लगभग इनको पोस्ट बचेगी, तो 1200 मेल और फीमेल में क्या है बढ़ जाएगी दोस्तों। तो अब 1200 में आप मान सकते हैं दोस्तों मेरे नंबर हैं कितने 118, तो मेरी 214 रैंक है, लेकिन दोस्तों जिनकी 1200 रैंक कहाँ पर है दोस्तों, जिनके 112 के लगभग नंबर हैं उनकी 1200 के लगभग रैंक है 112 नंबर के आसपास। तो दोस्तों जिनकी 1200 रैंक है वो तो बिल्कुल सेफ जोन में है, लेकिन जिनके 1500, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे बड़ा फैक्ट रहेगा ओबीसी के लिए कि बहुत से ओबीसी के लड़के ऐसे हैं दोस्तों, अब जैसे मान के चलो मेरी कितनी है 214 रैंक है, अब दोस्तों मेरी 214 रैंक है और मेरे नंबर है 118, तो 214 तो पूरे के पूरे यूआर में जा रहे हैं दोस्तों, और मेरे नीचे वाली भी जिनके 115 तक हैं 214 लगभग लड़के और होंगे, तो लगभग 400 या 500 लड़के ओबीसी के ऐसे होंगे जो यूआर में सेलेक्ट दोस्तों हो जाएंगे।
तो यह लड़के क्या सीधे सीधे 400 या 500 ओबीसी की सीट खाली कर देंगे। सबसे ज़्यादा लड़के ओबीसी के जाते हैं यूआर में। तो जिनकी दोस्तों रैंक अगर 1600 के लगभग भी रैंक है, जिनकी 1600 या 1700 रैंक भी है ओबीसी में, वह भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों यही स्थिति रहेगी फीमेल में, क्योंकि पोस्टें बराबर हैं। तो उनकी कैटेगरी से, फीमेल की कैटेगरी से जिनकी लगभग 1600 या 1700 या 1800 तक जिनकी रैंक है, उनके सिलेक्शन के पूरे चांस बन सकते हैं ओबीसी में दोस्तों। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करूं, इनके साथ तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, हर वर्ग के साथ में अन्याय हुआ है, एसटी को छोड़कर दोस्तों। मैं एसटी की बात दोस्तों यह नहीं कर रहा कि इनको पोस्टें क्यों ज़्यादा दे दी, इनके बैकलॉग के पद बचे थे, ठीक है इनको दे दिए, लेकिन जो 18,000 पोस्टें निकली थी उनको पूरे फ्रेश पदों से भरना था, बाकायदा आरक्षण लागू करके। और जो इनके बैकलॉग के पद थे इनको आप जोड़ देते, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहती दोस्तों। अब ईडब्ल्यूएस को आप देख रहे हैं 793 पद मिले हैं। इसमें भी वही है कि एक सर्विसमैन वगैरह सबका आरक्षण लागू होगा। लगभग इनको कितनी 650 के लगभग क्या है इनको पोस्ट बचेगी, उसमें से 50-50 दोस्तों हो जाएंगी। तो इनको लगभग 375 के लगभग क्या है मेल फीमेल में पोस्टें अलग अलग हो जाएंगी। तो जिनकी रैंक लगभग ईडब्ल्यूएस में भी दोस्तों यही फैक्ट काम करेगा कि ईडब्ल्यूएस वाले लड़के भी अधिकतर क्या है यूआर में जाते हैं। तो लगभग जिनकी पोस्ट भले ही दोस्तों इतनी हैं, लेकिन जिनकी 450 या 500 तक जिनकी रैंक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के चांस क्या है पूरे 100% हैं सिलेक्शन होने के। तो दोस्तों आगे की ओर क्या रणनीति रहेगी रोस्टर अपडेट को लेकर, इसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द जानकारी देने वाला हूं। अब मेरे भाई बहन जो और दोस्त हैं यूट्यूबर हैं उनसे बात करके कि कब क्या करना है इस संबंध में। अगर 2-3 दिन के अंदर रोस्टर अपडेट हो जाता है तो ठीक है, इसके बाद नहीं तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, तभी रोस्टर अपडेट होगा दोस्तों। और जो पद हैं वह इनको बढ़ाने पड़ेंगे, भले ही एसटी के पद 10,082 ही रहें, लेकिन जो पद वृद्धि है दोस्तों 51,000 पद इनको करना पड़ेंगे। 51,000 नहीं तो थोड़े बहुत तो पद इनको बढ़ाने होंगे, तभी क्या सभी संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।